दोस्तों, नेशनल हेराल्ड का जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इस केस में ईडी आए दिन एक नए नए खुलासे और चार्जशीट दाखिल कर रही है। अब जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, इस चार्जशीट में जो नाम आया है वो भी काफी चौंकाने वाला है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख हैं सैम पित्रोदा, इनके खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट में सोमन दुबे और अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने की जो सुनवाई है वो 25 अप्रैल को तय की गई है। इस मामले में ईडी पहले ही 64 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इसके अलावे और भी संपत्ति को जब्त करने के लिए नोटिस जारी की। कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और सरकार पर निशाना साध दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाई है, ये कमलनाथ का बयान है। कमलनाथ ने आगे ये भी कहा कि देश की जनता और पार्टी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मजबूती से खड़े हैं और देश में कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के अलोकतांत्रिक हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस हर स्तर पर इस अत्याचार का मुकाबला करेगी और सीनियर एडवोकेट हैं कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि इसका सभी पहलुओं पर पूर्ण विरोध किया जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार ऐसे मामलों से केवल खुद को और अपने राजनीतिक प्रतिशोध के अभियान को उजागर कर रही है, क्योंकि इस मामले में कानूनी नजरिए से कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता हैं कुंवर दानिश अली, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी धमकियों का जवाब कोर्ट से देंगे। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ता इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और यह एक राजनीतिक साजिश है और ये बीजेपी अपनी कमियों को छुपाने के लिए हर दिन एक नया फार्मूला लेकर सामने आती है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावे जो राज्यसभा के सांसद हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस बात को दोहराया। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है, जयराम रमेश का ये कहना है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व इस पर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने साथ में लिखा है नीचे, सत्यमेव जयते। अब आपको बता दें कि जो ईडी है, ईडी के द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दर्ज की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया। ईडी को निर्देश दिया गया कि शिकायत और संबंधित कागजों की साफ सुथरी कॉपी और ओसीआर रीडेबल कॉपी अगली सुनवाई से पहले अदालत में दाखिल करें, 25 अप्रैल से पहले। अब इस पूरे मामले को समझिए कि क्या है। ये मामला है बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का। इन्होंने 2012 में ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड YIL के जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AGL का अधिग्रहण किया। आरोप लगाया कि सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए के बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को AJL के संपत्ति का अधिकार दिया गया और यहीं से ये मामला शुरू हुआ और तब से अब तक जांच हो रही है। राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हो चुकी है। सोनिया गांधी भी इसमें इनका भी नाम है। सैम पित्रोदा का भी अब चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया है। अब इस पर जो अपडेट आएगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।